Hello friends, welcome back. We are back again with the new topic in the subject of the plant physiology and horticulture. क्योंकि जो डोरमेंसी टॉपिक है वो दोनों के अंदर है, तो आज अपन इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं द डोरमेंसी। ठीक है, डोरमेंसी क्या होती है, कितने टाइप की होती है और उसको अपन जो है कैसे उसको अपन प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि डोरमेंसी है क्या। तो डोरमेंसी क्या होती है फ्रेंड्स की, जब कोई सीड जर्मिनेट होता है, मैंने आपको प्रोसेस आपको बताया था कि प्रोसेस कैसे होता है सीड जर्मिनेट। तो सीड जर्मिनेट होता है, तो अगर सीड जर्मिनेट के लिए जो फेवरेबल कंडीशन चाहिए, जो टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, जो सब कुछ चाहिए, पानी चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, वो सब कुछ होने के बाद भी अगर सीड जर्मिनेट नहीं हो रहा है तो वो होता है डोरमेंसी की वजह से, क्योंकि वो सीड जो है डोरमेंसी में है अभी। तो डोरमेंसी क्या होती है, देखिए इस डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, डोरमेंसी इज अ कंडीशन है व्हेन द सीड फेल टू जर्मिनेट। ठीक है, सीड फेल हो गया जर्मिनेट के लिए, इवन क्या व्हेन द इन्वायरमेंट कंडीशन आर फेवरेबल फॉर द जर्मिनेशन, कि इन्वायरमेंट कंडीशन फेवरेबल है फिर भी जो है सीड जर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो ये होती है डोरमेंसी। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं कि टाइप ऑफ द डोरमेंसी कितने टाइप की होती है। तो प्राइमरी डोरमेंसी एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होती है, इनहेरिटेंट कंडीशंस ऑफ ए सीड इमीडिएट आफ्टर इट मैच्योरिटी। ठीक है, ये खुद की उसकी जो जेनेटिक है इमीडिएटली आफ्टर मैच्योरिटी के बाद में होती है। सम सीड होते हैं व्हेन द सेड ऑफ द प्लांट फेल टू जर्मिनेट। क्यों होते हैं फेल टू जर्मिनेट, इसके अंदर दिया हुआ है कि ये फॉलोइंग फैक्टर हैं। सबसे पहला है कि डोरमेंट सीड कोट, जिसको अपन बोलते हैं एक्सोजीनियस फिजिकल डोरमेंसी भी इसको बोलते हैं। इसके अंदर क्या बोला है कि जो सीड का जो कोट होता है वो बहुत ही मतलब हो सकता है कि वो सीड का कोट बहुत हाई हो, या उसके अंदर फाइबरस हो, या फिर म्यूसलीजीनियस सब्सटेंसेस उसके आसपास में हो, तो वो सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जो सीड जर्मिनेशन के लिए फर्स्ट स्टेप होता है कि जो वाटर है, ठीक है, वो उसके अंदर एंटर करता है सीड के अंदर। जब सीड कोट हार्ड होगा, फाइबरस होगा, म्यूसलीजीनियस होगा, तो सीड के अंदर क्या होता है कि वाटर एंटर नहीं कर पाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो आउटर जो इसका कोट है वो बहुत ही हार्ड होता है, वो होता है सुबेरिन की वजह से हो सकता है, या फिर हो सकता है क्यूटीन्स कवरिंग उसके बाहर हो, इसलिए जो वो है नहीं हो सकता है। अब इसके लिए अगर इससे अपन ओवरकम करना चाहते हैं, इसके लिए तो अपन क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो है अपन जो है या तो सीड को हो सकते हैं अपन रब करें, ठीक है, या उसको सीड को रब करें अपन, तो उसको स्केरिफिकेशन होता है। स्केरिफिकेशन के अंदर सीड को क्या करते हैं, स्केयर करते हैं और रब करते हैं, उसको सैंड में रब करो, या फिर जो बोरी आती है जूट की, ठीक है, उसके अंदर आप रब करो। तो ऐसे रब करके उस सीड का जो आउटर है उसको अपन खत्म करते हैं, या फिर हो सकता है कि आप H2SO4 के सॉल्यूशंस के अंदर उसको जो है अपन रखते हैं, ताकि उसका जो है आउटर जो कवर है वो हट जाए। ठीक है, आउटर कवर हटना नहीं, मतलब उसका जो आउटर ज़्यादा ही है वो उसको कम हो जाए वो। ठीक है, अब ये होता है मालवेसी फैमिली में, कन्वोविलेसी, फेबेसी। आपने देखा होगा मालवेसी के अंदर कपास आते हैं, कपास के सीड कितने हार्ड होते हैं, भिंडी आती है इसके अंदर, ठीक है, ओकरा जिसको बोलते हैं, तो उसके सीड भी कितने हार्ड होते हैं। तो वो उसकी वजह से होती है कि उसके अंदर होता है डोरमेंट सीड कोट, मतलब उसका सीड कोट बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है, उसके बाद में होता है कि दूसरा रीजन है कि केमिकल्स की वजह से, इसके अंदर बोल रहे हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ द सम केमिकल सब्सटेंसेस, और जो होते हैं जर्मिनेशन को इनहिबिट करते हैं, तो ऐसे केमिकल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, एब्सिसिक एसिड हो सकता है, फिनोल्स हो सकता है, तो उसकी वजह से जो है ये मतलब जो है केमिकल्स की वजह से जो सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता है। चिनोपोडियसी फैमिली हो गई, ठीक है, पोलीगोनोसी, तो उस फैमिली के उसकी वजह से ये भी जो है सीड जर्मिनेट नहीं होता है। तीसरा है रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर देखिए, इसके अंदर ये बोलते हैं कि इसको मॉर्फोलॉजिकल और एंडोजीनियस डोरमेंसी भी बोलते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रख लेना, इसके अंदर बोल रहा है कि तीन वजह से होता है, एक तो रूडिमेंट्री, एक होता है लीनियर, एक होता है अनडिफरेंशिएट टाइप। ठीक है, तो रूडिमेंट्री के अंदर क्या बोल रहा है कि जो सीड है, जिसके अंदर सीड का, अगर मैं आपको बताऊंगा सीड डेवलप कैसे होता है, तो सीड डेवलप होता है उस डेवलपमेंट में जो उसका जो प्रो एम्ब्रियो है वो डेवलप नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से रूडिमेंट्री होती है, इसको कुछ टाइम चाहिए होता है, ठीक है, जर्मिनेशन के लिए। जैसे अब आपने जो सीड अपन ने हार्वेस्ट कर लिया, पर वो जर्मिनेट नहीं करेगा क्योंकि उसके अंदर अभी कुछ प्रोसेस होना बाकी है। अपन ने उसको जल्दी हार्वेस्ट कर लिया, बाहर से तो लग रहा था, पर उसके अंदर अब एम्ब्रियो में कुछ होना अभी बाकी है डेवलपमेंट, तो वो उसके लिए टाइम चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है कि इसमें था लीनियर, इसके अंदर क्या होता है, जो टोरपीडो शेप होता है। अब जब मैं डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा सीड की, उसके अंदर होता है कि जो सीड जो डेवलपमेंट होता है उसके अंदर टोरपीडो शेप में अपन इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो उस चक्कर में इसको भी जो है टाइम चाहिए। ठीक है, इसके अंदर जो एपीएसी, प्रीमिलेसी, फैमिली वगैरह इसके अंदर होता है। और एक होता है अनडिफरेंशिएट, जो ऑर्चिड के अंदर होता है। ऑर्चिड सीड हैव ए अनडिफरेंशिएट एम्ब्रियो सेड ऑफ द प्लांट, द सीड ऑफ द लेक, द सब्सटेंशियल स्टोरेज मटेरियल। जो इसके अंदर जो जो मटेरियल चाहिए वो उसके अंदर उसकी कमी होती है, उसकी वजह से सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता है। तो ये तीन इसके अंदर रूडिमेंट्री के अंदर था। फिर है एंडोजीनियस फिजियोलॉजिकल सीड डोरमेंसी।
अब फिजियोलॉजी ऑफ डोरमेंसी इसमें क्या एंडोजीनियस में, इसके अंदर भी बोल रहा है कि 3 टाइप के, एक तो है नॉन डीप, एक है इंटरमीडिएट, एक है डीप डोरमेंसी। ये जो नॉन डीप है ये वापस 3 टाइप की है, ठीक है। तो इसके अंदर देख लेते हैं कि नॉन डीप के अंदर क्या है। नॉन डीप के अंदर बोल रहा है कि पहला जो है फोटोडोरमेंसी है। फोटोडोरमेंसी मतलब सीड रिक्वायर द लाइट एंड द डार्क कंडीशंस टू जर्मिनेट, टर्म एज ए फोटोब्लास्टिक। ये बोल रहा है कि कुछ सीड होते हैं उसको फिक्स होता है कि भाई इसके 8 घंटे लाइट चाहिए तभी ये जर्मिनेट होगा, और 10 घंटे जो इसको डार्क चाहिए तब ये जर्मिनेट होगा, तो ऐसे फिक्स होता है। तो उस सीड के लिए जो उसको प्रॉपर या तो लाइट नहीं मिल पा रही, डार्क या रेड नहीं मिल पा रहा, तो उस वजह से होता है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि पिगमेंट होते हैं फाइटोक्रोम जिसको बोलते हैं अपन, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। जो होता है मतलब इसके अंदर रेड से फार रेड के अंदर कन्वर्ट होता है। रेड जैसे लाइट पड़ती है जर्मिनेशन के लिए, सबके फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है रेड लाइट, ठीक है। तो जो रेड फॉर्म होता है वो फार रेड में कन्वर्ट होता है तो सीड जर्मिनेट हो जाता है, और जब फार रेड रेड में कन्वर्ट हो जाती है तो सीड जो है इनहिबिट हो जाता है जर्मिनेशन के लिए। तो ये जो है फोटोडोरमेंसी भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा बोल रहा है कि चिल्लिंग स्टेरिफिकेशन, ये बोल रहा है कि कुछ सीड ऐसे होते हैं जिसको मतलब टेम्परेचर कम चाहिए, ठीक है, जर्मिनेशन के लिए, तो वो टेम्परेचर जब मिलेगा ना उसको तभी वो जो है जर्मिनेट होगा। इससे ऐसे सीड को क्या करते हैं कि 2 से 60 डिग्री तक रखते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि उसको देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि द सीड प्लेस इन द लेयर ऑफ द मोस्ट सैंड, ठीक है, सैंड के बॉक्स में रखते हैं, एंड एक्सपोज टू द चिल्लिंग टेम्परेचर, जो है उसको चिल्लिंग टेम्परेचर पर रखते हैं। व्हेन द सीड ड्राई प्लेस इन द मोस्ट, ठीक है, और ऑब्जर्व 50% जो है वो मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लेते हैं, और जो है उसको 1 से लेकर 7 डिग्री पर रखते हैं तो 80% तक जर्मिनेशन हो जाता है। तो वो चिल्लिंग स्टेरिफिकेशन के लिए उसको कम टेम्परेचर चाहिए। एक बोल रहा है आफ्टर राइपेनिंग, तो ये क्या होता है कि सीड रिक्वायर द ड्राई स्टोरेज ड्यूरिंग, बाद में जो है रिलीज डोरमेंसी। ये क्या होता है सीड कि जैसे आपने इसको हार्वेस्ट कर लिया, राइप कर लिया, तो इसको ड्राई स्टोरेज चाहिए कुछ टाइम के लिए, फिर जब इसको ये टाइम मिलेगा तब ये जर्मिनेट होंगे। आपने देखा होगा कुछ सीड होते हैं, ठीक है, उसको हार्वेस्ट कर लिया तो वो हाथों हाथ अगर उसको लगाओगे तो वो जर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन उसको अगली साल लगाओगे तो वो हार्वेस्ट हो, मतलब सॉरी अगली साल लगाओगे तो वो जर्मिनेट हो जाएगा। तो इसके अंदर बोल रहा है कि कुछ वेजिटेबल्स के होते हैं, फ्लावर्स के, ग्रासेस के इसके अंदर आते हैं, ठीक है, जो इसको 1 से लेकर 6 मंथ तक चाहिए इसको ड्राई स्टोरेज, फिर जो सीड जर्मिनेट होंगे। फिर जो मैंने कहा था कि नॉन डीप हो गया, अब इंटरमीडिएट जो डोरमेंसी वो क्या बोल रहा है कि इसको क्या है चिलिंग टेम्परेचर चाहिए कितने के पीरियड के लिए, 1 से लेकर 3 महीने के लिए इसको चाहिए, ठीक है, तभी जो है इसकी सीड डोरमेंसी ब्रेक होगी, जिसके अंदर सब जो ट्रीज आते हैं, ग्रासेज आ जाती है टेम्परेट जोन की। अब देखो सेव के जो सीड है, ठीक है, एप्पल के जो सीड है उसको पर्टिकुलर एक टेम्परेचर चाहिए, चिलिंग टेम्परेचर, उस पर वो जर्मिनेट होगा, तो वो बोल रहा है इंटरमीडिएट डोरमेंसी के अंदर आ जाता है। फिर एक होती है डीप डोरमेंसी, इसको और ज़्यादा टाइम चाहिए चिलिंग इंजरी, ये बोल रहा है कि इसको जो लॉन्गर पीरियड चाहिए, ठीक है, इसको चाहिए 8 से लेकर 20 वीक तक, ठीक है, तब ये सीड जो है जर्मिनेट होगा। उसके बाद में देखिए ये है कॉम्बिनेशनल डोरमेंसी, इसके अंदर क्या होता है कि 2 डोरमेंसी साथ में होती है, ठीक है, डबल डोरमेंसी जिसको बोलते हैं डबल डोरमेंसी। इसके अंदर क्या होता है कि एक तो मॉर्फोफिजियोलॉजिकल डोरमेंसी है, इसके अंदर क्या होता है कि ये जो सीड है ना, इसको पहले तो चाहिए वार्म टेम्परेचर, मतलब 15 डिग्री से ज़्यादा चाहिए, फिर जब 15 डिग्री मिल गया तो कुछ टाइम के बाद में वापस चिलिंग चाहिए, वापस कम टेम्परेचर चाहिए। आप बोलोगे ऐसा क्यों, इसमें ऐसा क्या सिस्टम हो रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें बोल रहा है कि ये देखिए इसमें जो जितेंद्र सिंह ने खुद बताया कि किस वजह से हो रहा है, ये बुक लिखी है इन्होंने, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि सीड जो होते हैं ना, उसको जो उसके अंदर डेवलपमेंट होना है ना, उसके लिए तो वार्म टेम्परेचर चाहिए। जब जब 15 डिग्री से ज़्यादा होगा तो उसके अंदर कुछ डेवलपमेंट बाकी है, कुछ प्रोसेस बाकी है, तो उसके लिए वार्म टेम्परेचर चाहिए। जैसे ही वो डेवलप हो जाएगा फिर उसको वापस चिलिंग चाहिए, तो ताकि वो अगला वाला जो है अपना प्रोसेस कर सके, ठीक है। इसके अंदर लिखा हुआ है देखो, टेम्परेट जोन हर्बेरिसी सीड फॉर्म द डोरमेंसी, ये देखिए व्हेन देयर आर द वार्म पीरियड होगा, ग्रोथ इनिशिएट इनसाइड द कवरिंग, एंड व्हेन एम्ब्रियो अटेंड द प्रॉपर साइज, जब एम्ब्रियो को प्रॉपर जो साइज मिल जाएगी, ठीक है, इट बिकम द रिस्पॉन्सिव टू द चिलिंग टेम्परेचर एंड द फिजियोलॉजिकल डोरमेंसी इज रिलीज। तो इसके अंदर 2 डोरमेंसी हो गई, पहले तो उसको वार्म चाहिए ताकि उसका अंदर का डेवलपमेंट अभी तक हुआ नहीं है, फिर वापस उसको चिलिंग चाहिए, कोल्ड कंडीशन चाहिए, तो इसके अंदर 2 डोरमेंसी होगी। अब एक तो ये हो गया मॉर्फोलॉजिकल, एक और डोरमेंसी है जिसको बोलते हैं एक्सो एंडो, इसके अंदर भी वापस कॉम्बिनेशन डोरमेंसी, 2 डोरमेंसी। कैसे कि सबसे पहले तो इसको जो है इसका जो आउटर कवर है सीड का वो भारी है, पहले तो उसको रिलीज करो आप, वो रिलीज हो गया, उसके बाद में उसको वापस चिलिंग जो टेम्परेचर चाहिए वो चाहिए। अब आप बताओ इस सीड के अंदर बहुत भारी आउटर कवर है, ठीक है, इसको चिलिंग चाहिए, पर अब ये भारी है तो अगर आपने चिलिंग पर रख भी दिया तो इसको फर्क नहीं पड़ रहा है यार, इसको पता ही नहीं चल रहा है कि बाहर मेरे को चिलिंग में रखा है या नहीं रखा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि सबसे पहले तो इसका जो आउटर कवर है उसको परमेबल कीजिए, ठीक है, उसको वाटर के लिए परमेबल कीजिए, उसके बाद में उसको चिलिंग जो टेम्परेचर पर रखिए, तो वो होता है जो है एक्सो एंडो डोरमेंसी, ठीक है। अब जो सेकेंडरी डोरमेंसी क्या है कि री एंट्री द सी डोरमेंसी व्हेन द प्राइमरी डोरमेंसी इज ब्रोकन।
जो प्राइमरी डोरमेंसी है, अब ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप सीड जर्मिनेट करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। ये बोल रहा है कि री एंट्री हो जाता है, सीड जब प्राइमरी डोरमेंसी ब्रेक कर दी तो वापस डोरमेंसी में चला जाता है। ऐसा क्यों होता है कि पहला बोल रहा है कि थर्मोडोरमेंसी, आपने डोरमेंसी ब्रेक की पर एकदम टेम्परेचर जो है हाई चला गया, तो वो क्या होगा, वापस डोरमेंसी हो जाएगी उसमें कि यार वापस फेवरेबल नहीं है, ठीक है। आपने कैसे करके डोरमेंसी दूर की। और दूसरी कंडीशन वही हो सकती है कि एक बार आपने डोरमेंसी ब्रेक कर दी, कुछ भी हो सकता है कि वापस जो अनफेवरेबल कंडीशन आ गई उसकी वजह से जर्मिनेट नहीं हो रहा है। एक बार वापस क्विक रिवीजन देख लेते हैं क्या है डोरमेंसी। इजी है बिल्कुल, ज़्यादा। सबसे पहले तो डोरमेंसी क्या होती है कि सीड के लिए सब कुछ फेवरेबल है, फिर भी सीड जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है कि जो सबसे पहले प्राइमरी डोरमेंसी होता है उसके अंदर होता है डोरमेंट सीड कोट, जिसको एक्सोजीनियस बोलते हैं। जो डोरमेंट से जो हार्ड उसका सीड कोट है, हार्ड है, फाइबरस या म्यूसलीजीनियस, उसके अंदर जो है इसकी वजह से सीड जर्मिनेट नहीं हो रहा है, जो मालवेसी, कन्वोवुलेसी, फेबेसी में नहीं होता है। यह हो सकता है केमिकल्स, जो एक्यूमुलेशन सम केमिकल सब्सटेंसेस जो उसको जर्मिनेट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ फिनोल्स हो सकते हैं, एब्सिसिक एसिड हो सकता है, उसकी वजह से जो नहीं हो रहा है। रूडिमेंट्री के अंदर अपने 3 टाइप पढ़े थे, एक तो रूडिमेंट्री, एक लीनियर, एक अनडिफरेंशिएट। रूडिमेंट्री के अंदर उसकी जो है प्रो एम्ब्रियो अभी तक वो नहीं हुआ है, उसको वापस चाहिए, ठीक है। उसके अंदर लीनियर के अंदर अब देखा ना टोर्पिडो शेप में रह गया वो, तो उसको वापस टाइम चाहिए। और अनडिफरेंशिएट के अंदर उसके अंदर जो है लैक ऑफ द सब्सटेंशियली सीड स्टोरेज मटेरियल जो चाहिए वो उसकी कमी है, ऑर्चिड इसका एग्जांपल है। एक्सोजीनियस के अंदर क्या आपने वापस पढ़ा था, 3 टाइप के होते हैं, नॉन डीप, इंटरमीडिएट और डीप, ठीक है। नॉन डीप के अंदर 3 पढ़े थे अपने, एक तो फोटोडोरमेंसी जिसके अंदर पर्टिकुलर डार्क और लाइट चाहिए, ठीक है, जो फाइटोक्रोम पिगमेंट होता है उसमें। एक होता है चिलिंग, जो स्टेरिफिकेशन होता है उसके अंदर कम टेम्परेचर चाहिए। और आफ्टर राइपनिंग इसको ड्राई स्टोरेज चाहिए, ये लगभग इसको 6 महीने चाहिए, 1 से लेकर 6 महीने तक इसको ड्राई स्टोरेज रखोगे तब ये जर्मिनेशन जो है ब्रेक होगी, सॉरी जो डोरमेंसी ब्रेक होगी, ठीक है। फिर होता है इंटरमीडिएट, उसको चाहिए 1 से 3 महीने तक, ठीक है, जो चिलिंग। और डीप जो होता है उसको 8 से 20 वीक चाहिए, मतलब डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए। फिर होता है कॉम्बिनेशन डोरमेंसी, इसमें 2 डोरमेंसी होती है। तो 2 डोरमेंसी, एक ये बोल रहा है कि इस मॉर्फोफिजियोलॉजिकल डोरमेंसी में क्या है कि पहले तो इसको जो है वार्म टेम्परेचर दो, फिर इसको जो है चिलिंग टेम्परेचर दो। दूसरा है कि एक्सो एंडो डोरमेंसी, इसको बोल रहा है कि पहले जो आउटर लेयर है इसको जो है उसको करो, उसके बाद में इसको चिलिंग एनर्जी दो। और सेकेंडरी क्या है कि अगर आपने री एंट्री ऑफ द सीड डोरमेंसी व्हेन द प्राइमरी डोरमेंसी इज ब्रोकन, जो वापस सीड डोरमेंसी वापस हो जाएगी अगर प्राइमरी ब्रोकर कर दी। क्यों? क्योंकि वापस टेम्परेचर अनफेवरेबल हो गया तो वापस वो सेकेंडरी के अंदर एंटर कर जाएगा। सो ये था अपना डोरमेंसी का डिस्कशन। आई थिंक ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।